प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। वाल्मीकि गुरुदेव की पद पंकज सिरनाय। वाल्मीकि गुरुदेव की पद पंकज सिरनाय। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। माता पिता के वंदना करते बारंबार। माता पिता के वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। अभी तो बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोल मानस गंगा की जय। आओ सबसे पहले शुरू में एवतपुर बिजौर के दाई दादा भाई बहनी मल्ला बाहर से आए हुए मानस मंडली हमारे भाई बहनी दाई दे मल्ला मंच संचालक पदाधिकारी गण मल्ला हमारे मानस मंडली के कुछ तरह के प्रणाम है स्वीकार करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के बिना कोनो कुछ नहीं मिले और भगवान श्री रामचंद्र जी जब कृपा करते तभी आप मन के दर्शन मिलते। तो आओ भजन के माध्यम से वंदना गजानन स्वामी की वंदना काबर होते हुए सबो जाना था। जब तक शुभ कार्य गजानन स्वामी की वंदना होते तो आप उनके समक्ष ये गजानन स्वामी की वंदना। हे 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 गाले ला 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 गणपति गजानन बिजौरा के नाम। गावे आगे नाम। गजानन स्वामी की जय। साले भारे लेकर अघोरा साले भारे लेकर अघोरा हम सबका पूरा
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाहृदश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतायनुज समेत प्रभो नीलजलदतनु श्याम मम हि अवसाहु निरंतर सगुण रूप श्रीराम। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमहि गो द्विजलागी सगुण उपासक संगतः रहहि मोक्ष सब त्यागी। सियावर रामचंद्र की जय। मानस के प्रभु श्रोता बंधुओं, सबसे पहले हमारे श्री आदर्श मानस मंडली को संतरा की ओर से आप समस्त धर्मानुरागी मन के पावन चरणों में प्रणाम करते प्रणाम स्वीकार करी हो। आवो कथा से आप मन यथावत करती था जो कि अटल धारा बह रही है। हमें भी अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला तो आओ कथा प्रसंग पे आते हैं। कथा प्रसंग है कि भगवान राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी के आदेशानुसार वानर राज सुग्रीव के आदेश से 1,00,000 वानर जगत माता जानकी की खोज करने के लिए ठीक दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पहुंचे। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ध्यान देना कि 2 भाई है, एक संपाति और दूसरा गीधराज जटायु। एक भाई राम का भक्त है तो एक भाई राम के भक्त के खून का प्यासा है ना। जिस चौपाई से हमको कथा शुरू करनी है वो जटायु की चौपाई है। कितनी मीठी चौपाई लिखा, राम काज कारण तनु त्यागी हरि हरिपुर गयो परम बड़भाग। जटायु राम का भक्त है पर बड़ा भाई देखे संपाति राम के भक्त के खून का प्यासा। जहाँ से संपाति की कथा शुरू हुई चौपाई में गोस्वामी जी लिखा, बाहिर होई देखी बाहु कीसा, बाहिर होई देखी बाहु कीसा, अमोर आहार दिन जगदीशा है ना। छोटा भाई राम का भक्त है तो बड़ा भाई राम के भक्त का खून जाता है कि आज कई युगों बाद जगदीश मुझको भरपेट भोजन जान गए कि यम मरना निश्चित है
इसलिए कहे कि कहयांगर बिचारी मान माही अधान जतायो समको नाही। जी महाराज विचार की कहा कि इस धराधाम में त्रेता युग में कोई धन्यवान है, भाग्यवान है तो वो जटायु। जटायु का नाम सुना, संपाति का पूरा भूख मिट गया। जो 1 लाख बानर को खाने के लिए तैयार था, छोटे भाई का नाम सुनते ही संपाति का पूरा भूख मिट गया और राम का गुण गाने लगा। गोस्वामी जी लिखे, सुनी संपाति भक्त के जवान में ये शक्ति रखे कि 1000 साल के भूखा प्यासा और क्रोधी व्यक्ति भी एक बार शांत होना पड़ता। छोटे भाई के नाम सुनित संपाति का पूरा भूख मिट गया और बोले कि सुनी संपाति बंधु काय करनी रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। संपाति रामचंद्र की महिमा को बहुत प्रकार से वर्णन करने और कौन सी महिमा को वर्णन करते हैं वो एक प्यारा सा भजन के बाद श्रवण करेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। श्री तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। अब तो बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोल भारत गंगा की जय। आइए, भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास जात रखे तो अयोध्या पूर्वासी के माध्यम से का बोलते और भजन के माध्यम से, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। अभी हमने जी देखा नहीं है, अभी हमने जी
बचन सहाय कर में पैहव खोज होता। संपाति जी महाराज बहुत प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार राम की महिमा गाया और महिमा गा के संपाति दुख में डूब गए। दुख में डूब के अंगद जी महाराज से कहे कि महाराज अब आप मुझे समुद्र के किनारे ले जाओ। मैं अपना छोटा भाई जटायु का तिलांजलि करना चाहता। लेगा भी अनुज क्रिया करी सागर तीरा निज कथा सुनौ कबीरा। अंगद जी महाराज पूछे कहे कि संपाति जी आप तो महाराजा युद्धों के राजा है पर आपकी ये गति कैसी हुई? एक भाई कहा मध्य प्रदेश के चिल्फी घाटी में रहने वाले और आप कहाँ पूरा भारत के अंतिम छोर दक्षिण में क्यों रह रहे? तो संपाति जी महाराज बताए कि जब हम दोनों भाई जवान थे ना तो एक बार दोनों भाई के बीच में ये बात ठन गई कि हम दोनों में सूर्य को छूके कौन आता। देखो जो कमजोर होते ज्ञानवान भले रहे अगर शरीर से कमजोर रहे तो वो आघात नहीं सह सकता। संपाति जी महाराज कहे कि अंगद जी मेरा छोटा भाई सूर्य के ताप नहीं सह सका पर मैं अभिमान बस सूर्य के पास चला गया था। कहे कि तेज न सह सकी के पास चला गया था। अंदाजा लगा सकते हैं। अरे भैया 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आज के वैज्ञानिक की गणना के अनुसार 15 करोड़ दूर किलोमीटर दूर सूर्य ठीक 12 से 1 बजते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा प्राण चला जाए। अब अगर कोई वो सूर्य के किनारे चला जाए तो उसकी क्या गति होगी आप अंदाजा लगा। संपाति का पूरा पंख जड़ गया और जड़ के गिरा बेचारा कहाँ मध्य प्रदेश से भारत के अंतिम छोर दक्षिण में जाके गिरे। एक चंद्रमा नाम की ऋषि था दया बताया कहा कि संपाति जब त्रेता युग में रामचंद्र जी मनुष्य का अवतार धारण करेंगे और वो उनकी आदि शक्ति जानकी को ढूंढते बानर तुम्हारे पास आएंगे तो जान जाना कि उसी दिन तुम्हारी मुक्ति है। उसी दिन तुम्हारा पंख जमेगा। क्या कहा? त्रेता ब्रह्मा मनुज तनु धरहि, त्रेता ब्रह्मा मनुज तनु धरहि, सासु नारी धर्म धरहि, सासु नारी धर्म धरहि, सासु भोज पठन प्रभु दोता, हरि भोज पठन प्रभु दोता, सिरहि बिनवत हो बपुनेता, सिरहि बिनवत हो बपुनेता। संपाति जी महाराज को वो चंद्रमा ऋषि बताई थी। संपाति जी को वो चंद्रमा ऋषि की बात याद आ गई और देखा भी जहाँ अपने छोटे भाई इधर आज जटायु का तिलांजलि किया कि संपाति के पंख उगने लगे। मुझमें पंख करसी जानी चिंता, अति नहीं दिखाई दहे सुताय सीता। संपाति जी महाराज को चंद्रमा नाम की ऋषि कि जब तुम जानकी जी को दिखा देना ना तब तुम्हारा पंख जमेगा।
और संपाति यहीं से 100 योजन समुद्र के इस किनारे से बैठे बैठे लंकापुरी के अशोक वाटिका में सीता जी को देखी। कहे कि तहया अशोक बन, तहया अशोक तुप बन जहाँ रहे, सीता बैठी सोचरत रहे, तहया अशोक उप बन जहाँ रहे, सीता बैठी सोचरत रहे। क्योंकि देखो गीधई दृष्टि अपार है ना, मैं देखम तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भय न करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया मैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता, पर जबान से आपका सहायता करूंगा। मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ कि चिंता में बैठी जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इस तरह संपाति जी महाराज बता रहे हैं। और क्या बताते उसको भजन के बात समझिए। कुछ सप्रेम बेटा है आप रामचंद्र की जय। कुछ सप्रेम भेंट आए हैं। आप है साहू जी आपकी ओर से 10 रुपए के सप्रेम भेंट। आप है अयोध्या कौशिक जी आपकी ओर से 10 रुपए के सप्रेम भेंट। आप है बिसाऊ कौशिक जी, मोतीराम पटेल जी आप दोनों की ओर से 20 रुपए के सप्रेम भेंट। आप है आदरणीय मेरे बड़े भैया कन्हैया कौशिक जी पूनम कौशिक जी आप दोनों की ओर से 50 रुपए के सप्रेम भेंट। आप हो रश्मि कौशिक जी, अनुराधा कौशिक जी आप दोनों की ओर से 20 रुपए के सप्रेम भेंट। आप हो चिंकी कौशिक जी, परी कौशिक जी, शुभम कौशिक जी आप तीनों की ओर से 20 रुपए के सप्रेम भेंट। आप हो शिवाय कौशिक जी, शुभम कौशिक जी आप दोनों की ओर से 10 रुपए के सप्रेम भेंट। आप हो आदरणीय रामानंद कौशिक जी आपकी ओर से 20 रुपए के सप्रेम भेंट। आप समस्त दानदाताओं को हमारे श्री आदर्श मानस मंडली को समतरा की ओर से सादर प्रणाम पहुँच रहे, प्रणाम स्वीकार करी है। हम भगवान राघवेंद्र सरकार राम से यही विनती करछन कि परमात्मा रामचंद्र की आप मन के समस्त मनोकामना पूर्ण करें। बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। और कुछ सप्रेम भेंट है स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश कौशिक के परिवार की तरफ से, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश साहू के परिवार की तरफ से, और पुष्पराज ट्रेडर्स चंद्री की तरफ से, और सिद्धि विनायक ट्रेडर्स चंद्री की तरफ से सादर 51 रुपये के सप्रेम भेंट। और अभी हमारे बीच मंचस्थ मानस मंडली को समतरा बहुत ही सुंदर गायन वादन प्रवचन के माध्यम से रामकथा का रसपान कराए। हम समस्त ग्रामवासी मनौधा समिति हृदय से आभारी हैं। और हमारा जी तो चाहता था कि आपको रात भर सुनते रहें, पर क्षमा चाहते हैं, समय का अभाव है। आपसे कल और सुनेंगे हम लोग। और आपकी मंचस्थ मंडली को सम्मान करना चाहते हैं। मंचस्थ मंडली को सम्मान करने के लिए मैं श्री भाई कन्हैया लाल कौशिक से आग्रह करूंगा कि मंचस्थ मंडली को सम्मान प्रदान करें। आप लोग जोर से ताली बजा करके सम्मान करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल शंकर भगवान की, बोल रामायण गंगा की। मंचस्थ मंडली को कुछ समय के लिए विश्राम देते हुए आगामी मानस मंडली परसाही बड़े भैया बसंत कौशिक जी आपसे आग्रह है कि शीघ्र मानस मंच में आए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा को आगे बढ़ाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। मानस मंडली धनिया परसाही के तत्पश्चात आगामी मानस मंडली जयराम नगर बड़े भैया सरदार जी तैयार रहेंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय।
हेलो 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 हेलो